दोस्तों, अगर आप भी हमारे सनातन धर्म में हर माह में आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी और उपाय रोजाना देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिन में कौन सी महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, माता रानी को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी ऐसी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, इसीलिए आप भी जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरोवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को 11:57 से 12:48 तक रहेगा। यह समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना गया है। जो भी माता रानी का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधार रही हैं। जब जब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है, तब तब संसार में खुशियां आती हैं और घर में सुख समृद्धि धन दौलत तथा माता रानी घर से गरीबी का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती है। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी मां ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, वैश्य को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। और ये बात उन वैश्य पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले, ज्यादा कड़वे बोल। माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों,
नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी से दौड़ी दौड़ी चली आती है। इस चीज को घर लाने से मां दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत जरूरी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में स्थापित करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। या फिर आप जिस जगह घर में माता की चौकी नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, कमल का फूल। कमल देवी माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के दिनों में कहीं आसपास कमल का फूल मिल जाए तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। यकीन मानिए, खास तौर से नवरात्रों पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। फूल अर्पित करें और देखें अपने जीवन में चमत्कार। दोस्तों, नंबर 3, सोना या चांदी के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना चांदी घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 4, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं को भी साथ ही घर में नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 5, 5 मोर पंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को यह चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण यानी कि साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटाबाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले
आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल रंग की चुंदरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सफेद कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता दुर्गा नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते। नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल, गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और किसी धातु के औजार इस्तेमाल न करें। पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन, साथ ही प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रही हैं, उन्हें सूंघे नहीं, सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को कभी अर्पित ना करें। और ऐसा आप नवरात्रि में ही नहीं बल्कि अन्य दिन भी इस बात का ध्यान। दोस्तों, अब बात बताइए कि आपको इस वीडियो में ऐसी कौन सी बात समझ नहीं आई, ऐसी कौन सी जानकारी गलत लगी जो आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, दिल से इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय मां वैष्णो देवी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।